तमाम और खजानों की तरह पाकिस्तान यूथ के एक ऐसे खजाने से माला माल है कि जिसको अगर हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें तो ये पाकिस्तान की तकदीर बदलने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। 15 से 30 साल का एज ग्रुप किसी भी मुल्क के लिए खुसूसन दो वजूहात की बिना पर गैर मामूली अहमियत का हामिल होता है। एक ये कि ये खुद उस मुल्क की फ्यूचर जनरेशन होते हैं, दूसरा इन्होंने एक और जनरेशन तैयार करनी होती है। अगर हम दुनिया के चंद तरक्की याफ्ता ममालिक का डाटा उठाकर देखें, मसलन यूएसए में ये रेशो 12%, कनाडा में 19%, ऑस्ट्रेलिया में 19.5%, चाइना में 15.6%, जबकि हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान में ये रेशो 64% है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क का ये एज ग्रुप सोशल मीडिया पर नाच गाने, फहाशी, बेहयाई और हर किस्म की अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में मसरूफ है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुझे कमेंट सेक्शन में और इनबॉक्स में इन वजूहात के बारे में बताएं ताकि हम इसको अगली वीडियो में डिस्कस कर सकें, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के तमाम मसाइल पर बात करने की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इस वक्त इस मसले पर बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमारी जनरेशंस का मामला है। तो और सारी वजूहात की बिना पर मेरे ख्याल में एक जो खास वजह, इस सब की खास वजह वो पाकिस्तान में मुसलसल आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी है। जब आप अपने मुल्क के लोगों में बोलने का खौफ इस हद तक पैदा कर देंगे कि उनके बोलने पर उन पर गद्दारी की दफात लगाकर उनको मारेंगे, पीटेंगे, उठाएंगे, गायब कर देंगे, तो डेफिनेटली उनकी जुबानें बंद हो जाएंगी। और जब उनकी जुबानें बंद हो जाएंगी, उनके दिमाग सोचना बंद कर देंगे, तो फिर आपके मुल्क की यूथ शोहरत के लिए, पैसे के लिए बेहयाई जैसे आसान रास्ते का इंतखाब करेगी। और जो लोग ये काम नहीं कर सकेंगे वो मुल्क को छोड़ने को तरजीह देंगे। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस मसले पर बात करें और सोचें कि अगर आपकी ये जनरेशन खुद इस जैसे कामों में मसरूफ है तो ये आने वाली जनरेशन किस तरह की पैदा करेगी। ये रोंगटे खड़े करने की हद तक खतरनाक बात है जिस पर हमें सबको सोचना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत दफा सुना होगा कि दुनिया में दो रियासतें कलमे की बुनियाद पर कायम हुई, एक रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। तो रियासत तैयबा में तो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर से भी पूछा जा सकता था कि ये दूसरी चद्दर आपके पास कहां से आई। लेकिन ये 8,96,096 मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान एक सवाल की इजाजत भी नहीं देते हमें। क्यों? ये तमाम, मैं तो एक नाकिसुल अकल इंसान हूं, ये मुल्क के बाअकल और बाशऊर लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस मामलात पर गौर करें। हुक्मरानों से मेरी गुजारिश है इस मुल्क की यूथ को इंगेज करें, मुल्क की मामलात में इंगेज करें, उनको इन तमाम बेहयाई वाले कामों से निकालकर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लेके आए, आगे लेके आए, उन्हें बोलने दिया जाए। आप इतने नाअहल ही सही, लेकिन इन बड़े ओहदों पर अगर बैठे हैं तो तनकीद बर्दाश्त करने का अपने अंदर हौसला पैदा करें। इस्लाह के लिए तनकीद इंतहाई जरूरी है। बल्कि मैं